अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। आज हमने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो आप डिजिट देख लें क्या आता है। डिजिट स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास अगर हम 10 उसने 2 डिजिट्स का है तो मैं 2 डिजिट्स वाला नंबर लिखता हूँ, यानी ये स्टार्ट होते हैं 10 से। 10 से स्टार्ट होकर ये 99 तक जाते हैं 2 डिजिट्स नंबर। ये पहला डिजिट्स, ये दूसरा। अब ये होता है हमारे पास यूनिट प्लेस पे, और ये मेरे पास क्या होता है जी 10 प्लेस पे। ये जो पहले आया है ये मेरे पास 10 प्लेस पे, ये जो 0 है ये मेरे पास यूनिट प्लेस पे। इस तरह ये वाला 9 10 प्लेस पे और ये है मेरे पास यूनिट प्लेस पे। अब उसने 2 डिजिट्स की बात की है, तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट करूँ, सबसे पहले तो लेट ही करना है ना कि वो डिजिट्स कौन से होंगे। तो अगर मैं लेट करूँ, लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। अगर मैं वो डिजिट जो हैं वो अगर मैं लेट करूं, अगर वो x और y हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैं इस एक को 10th प्लेस पे रखूँगा और एक को मैं यूनिट प्लेस पे रखूँगा। तो अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे, कंसीडर x एट 10th प्लेस और y एट यूनिट प्लेस, तो स्टूडेंट्स मैं इसको किस तरह लिखूंगा। अब मेरे पास नंबर क्या होगा, जो नंबर मेरे पास आएगा वो स्टूडेंट्स किस तरह होगा। नंबर इज इक्वल टू होगा मेरे पास, ये 10th प्लेस पे है तो इसके साथ 10 आएगा, और ये यूनिट प्लेस पे है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया ये नंबर किस तरह हमने निकालना है। अब हम उसकी जो स्टेटमेंट है उस पर गौर करते हैं। उसमें उसने कहा जी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हमने कौन से लिए x और y। अब वो कहता है इनका सम लो और इनको प्लस करो, यानी सम प्लस ही हो जाता है, और इनका स्क्वायर लो और वो किसके इक्वल है 65 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर हम गिवन कंडीशन लिखें तो वो क्या है मेरे पास, वो कहता है जी इन दोनों नंबर्स को सम करो और इनका स्क्वायर लो, और वो किसके इक्वल है 65 के। उसने ये बात हमें कही है, तो हमने ये कंडीशन लिख ली है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, और वो कहता है ये जो नंबर आपने निकाला है ये 9 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी x प्लस वाई का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे 10x प्लस वाई, ये 9 टाइम्स है, तो हम x प्लस वाई यानी दोनों डिजिट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे, ये x वाली इधर आ जाएगी, ये y वाली उधर चली जाएगी। तो 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस y, ये y उधर जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, x इज इक्वल टू मेरे पास 8y। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब जब मैं स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। एक्स की वैल्यू है जी 8y, ये वाली 8y पुट करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब 64 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप, तो ये मेरे पास 65 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 64 तो 65 इज इक्वल टू 65। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये 65 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये वाला, तो ये कट गया आपस में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
1 रह गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट ले लूँगा, तो ये स्क्वायर रूट से गया इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट से गया, तो मेरे पास आंसर +-1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा कि उसने कहा था कि 2 पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर एज द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, सो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 1। सो अब हमने ये वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन लिखें, x इज इक्वल टू 8y। अब x इज इक्वल टू 8 और y है मेरे पास 1, तो x इज इक्वल टू 8। सो द नंबर्स आर मेरे पास क्या आए हैं जी, एक ये आया है और एक ये 1 and 8। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला है। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसको अब हम रीड करेंगे। तो उसमें कहता है जी, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब मेरे पास 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, या हम उन्हें a b लेट कर लें, x y लेट कर लें, या आप उन्हें जिसका मर्जी नाम दे लें। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। ये हमने 2 कोऑर्डिनेट लेट किए हैं अभी। अब वो कहता है इनका सम लें, वो किसके इक्वल होगा, वो कहते हैं सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब इनका सम लें, वो किसके इक्वल है जी, 9 के। तो अगर हम इनका सम लें, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कहता है जी इनका सम 9 के इक्वल है। इसका और इसका सम लें दोनों कोऑर्डिनेट्स का, वो किसके इक्वल है, 9 के। फिर वो क्या कहते हैं जी, इनका सम और इनका स्क्वायर, यानी वो कहता है जी एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इन्हीं का ही सम लें और इन्हीं का स्क्वायर लें, वो किसके इक्वल है, मेरे पास 45 के। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दें, इसे इक्वेशन 2 का। तो आप आसानी से इस इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। मैंने यहाँ से x की वैल्यू ली है, y की भी ले सकते हैं, जिसका आपका दिल चाहे आप वो वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं इसे इक्वेशन 3 का नाम दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग, यहाँ पे क्या लिखना है जी, बाय पुटिंग हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन, हमने क्या लिखना है जी, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसे पुट करना है। इक्वेशन 2 है जी मेरे पास ये, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब x की वैल्यू निकाली है तो 9 माइनस वाई इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगा ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। तो 9 माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, इसको a ऐड किया और इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -2 a है मेरे पास 9, b है मेरे पास y, सो इज इक्वल टू ये 45 के हैं। अब 9 का स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर 9 2 18 माइनस 18y, और ये 45 उधर प्लस का है इधर आके,
माइनस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब वाई स्केयर, अब स्टूडेंट्स आप 81 में से अगर 45 निकाल दें और माइनस 18y ये वैसे ही आ गया ये वाला, इसको अब इसमें से माइनस करें तो 81 यहाँ पे 45, सो 7 1 यहाँ पे 6 और यहाँ पे मेरे पास रह गया जी 3, यहाँ पे मेरे पास 36 रह गया प्लस का। अब स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं इस एक्स वाई स्केयर के कोफिशिएंट से। यहाँ पे 1 है तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई आई थिंक, तो इसको देखते हैं वाई स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स ये वाई स्क्वेयर हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ये वाला ये हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, लिखना भूल गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसे अगेन प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे ये वाला वाई स्क्वेयर और ये वाला वाई स्क्वेयर मिल के 2y स्क्वेयर बना देंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 36 को 2 से किया तो 70, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने फैक्टर कौन सा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 72 और प्लस माइनस करने से हमारे पास आए जी 18 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 2y स्क्वेयर है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 और 6 का फैक्टर लूँ, 12 जमा 6, 12 जमा 6 18 और 12 6 72 होता है, तो 12 प्लस 6 तो ये -12y हो जाएगा और -6y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है उनको कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2y पहले कॉमन आएगा, y -6 रह जाएगा, यहाँ पे -6 कॉमन आएगा तो y -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन्हें आगे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास अब किस तरह आ जाएगा, y -6 इज इक्वल टू 0, y -6 और 2y -6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखना है, सो y -6 इज इक्वल टू 0 और 2y -6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 6 और 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 ओवर 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकालनी है, अब हमने 2 नंबर डिजिट जो है वो लेट किए थे, तो अब हम x की वैल्यू भी निकालेंगे और वो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, ये सबसे आसान है। तो दोनों y की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। सो बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में करना है जी, हमने 3 में, इक्वेशन 3 अब 2 बार लिखें क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 9 माइनस पहले 6 और फिर x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा जी 3। अब इस तरह x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 9 माइनस 3, तो x है इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे जी, पहले 3 और 6 फिर 6 और 3, सो द कोऑर्डिनेट्स आर 3 6 एंड 6 3, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, तो उसे हम रीड करते हैं। वो कहते हैं जी फाइंड द 2 इंटीजर्स whose sum is 9 and difference of their square is also 9। सबसे पहले तो इंटीजर अगर हम दो, उसने कहा फाइंड 2 इंटीजर्स, तो हमने क्या करना है जी पहले 2 इंटीजर लेट कर लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ, लेट द इंटीजर्स आर, अगर मैं वो इंटीजर x और y लेट करूँ, उसने 2 कहे हैं तो मैंने एक x का लिया है और दूसरा y कर लिया है। अब वो कहता है हमें द सम, वो कहता है जी 2 इंटीजर हु सम इज 9। अब वो कहता है जी इनका सम, यानी इनको क्या करना है, हमने प्लस कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कहता है जी इनका सम, यानी 2 इंटीजर का सम मेरे पास 9 है
फिर वो कहता है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब मेरे पास माइनस होता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस तरह लिख दें, फिर वो कहता है इनका स्क्वायर डाल दें। वो कहता है इज आल्सो 9, वो भी किसके इक्वल है 9 के। तो हम इसे इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, इससे हम एक्स या वाई की आसानी से वैल्यू ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर लें हम यहाँ पे लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से आप x की वैल्यू ले लें या y की, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लूँगा तो मेरे पास 9 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, मेरे पास क्या होगी जी, किस इक्वेशन से निकाला है 1 से, तो ऑब्वियसली इसको 2 में पुट करूँगा। अब वो इक्वेशन जो है वो 2 मैं यहाँ पे लिखूँगा। इक्वेशन 2 लिखते हैं जी यहाँ पे, वो है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है, तो यहाँ पे मेरे पास 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 यानी ये 2 आ गया। अब a यानी 9, b यानी y और ये माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इज इक्वल टू 9। अब 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 प्लस y का स्क्वायर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से गया, ये माइनस का प्लस का आपस में काटे गए। यहाँ पे 18y है, तो यहाँ पे माइनस 18y और ये 81 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो 9 माइनस 81 माइनस 18y और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 72। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आई थिंक 18 को जब 5 से करें तो 72 आ जाता है। 8 5 40 और 4 5 6 5 और 9 ये नहीं आएगा। 18 4 72 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, 18 5 नहीं। तो मैं क्या यहाँ पे अब करूँगा 18 4 72 और ये कट गए, y इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। अब y की वैल्यू आ गई है तो ऑब्वियसली हमारे पास x की भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अब बाय पुटिंग, यहाँ पे अब लिखते हैं जी हम बाय पुटिंग y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है जी 4 इन इक्वेशन, जो सबसे आसान है वो इक्वेशन है जी 3, ये वाली तो इसमें पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन 3 तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है मेरे पास। यहाँ पे 4 थोड़ा सा मेरा 9 भी एक जैसा ही 4 भी एक जैसा ही है। खैर x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा अब 5। सो द नंबर्स आर 5 एंड 4। ये मेरे पास दो नंबर्स आ गए हैं, तो हमने नंबर ही निकालने थे यानी इंटीजर्स कह लें। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बस इसमें डिफर यानी हमने माइनस कर देना है। तो इसको रीड करते हैं। वो कहता है जी फाइंड द 2 इंटीजर्स, वो कहता है जी 2 इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं हुज डिफरेंस इज़ 4। इनको अगर माइनस करेंगे तो 4 आएगा। एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, और जिनका स्क्वायर लेके उनको अगेन माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे 72 के। तो अगर हम वो इंटीजर्स लेट करें, वो इंटीजर्स हम क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, आप एक्स वाई कर लें, ए या बी कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा, लेट द इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हैं वो इंटीजर्स हमने लेट किए। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने क्या किया जी, x माइनस वाई, दो इंटीजर लें, उनका डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के। फिर वो कहता है जी एंड द स्क्वेयर्स ऑफ द इंटीजर्स आर डिफर बाय, डिफर यानी माइनस, स्क्वेयर्स वो किसके इक्वल हैं जी मेरे पास, उसने दिया है जी हमारे पास 72। वो कहता है जी उनका जो स्क्वेयर लें और डिफर करें वो 72 के इक्वल हैं। ये हमने एक कंडीशन लिख ली। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे पीछे किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वाई यानी 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन 3 आ गई है। इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, हमारे पास 2 में पुट करना है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आगे करेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे पास है जी 72। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 4 प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 72। अब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो इसको खोलेंगे, ए स्क्वेयर यानी 4 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी वाई स्क्वेयर प्लस 2a यानी 4 और b यानी मेरे पास y, माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इधर प्लस का है, इक्वल के साइड पे आ गया, माइनस का हो गया। 4 का स्क्वेयर मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा 16 प्लस वाई स्क्वेयर, 2 4 आर 8y माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये इससे गया और मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया है जी, 8y और 72 माइनस का है और 16 प्लस का, 72 नीचे 16, यहाँ पे जी 6 रह गया, 12 6 और 5 मेरे पास रह गया जी माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब 8y इज इक्वल टू 56 और y इज इक्वल टू 56 ओवर 8, 8 7 आर 56, y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब इस इक्वेशन को किस में पुट करना है स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 3 में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। सो बाय पुटिंग, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, किस में करना है, 3 में, तो 3 इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो यहाँ पे क्या लिखना है, अब x इज इक्वल टू मेरे पास है जी 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 7, x इज इक्वल टू 11। सो द इंटीजर्स आर 11 एंड 7। ये मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, एक 11 आया है और एक 7। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो थोड़ा सा कह लें मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, तो आपने इसे ज़्यादा मुश्किल समझ के छोड़ नहीं देना। अभी हम इसको करेंगे, आप कहेंगे ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तो इसको रीड करते हैं। वो कहता है जी फाइंड द डिमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। वो कहता है एक रेक्टेंगल है, उसके डिमेंशंस फाइंड करो। यानी हमारे पास एक कह लें जी रेक्टेंगल है, वो कहता है जी इसकी डिमेंशन दो ही होती हैं, एक लेंथ होती है मेरे पास और एक विड्थ। अब हमने डिमेंशंस क्या लेट करनी है, अब लेंथ को हमने x कह लेना है और विड्थ को हमने y कह लेना है, या आप इसको x कह लें, इसको y कह लें, आपकी मर्जी है। अब वो कहता है हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सबसे पहले तो हमने क्या लेट करना है, लेट द डिमेंशंस आर, मैं आपको सारा बताऊंगा इसमें, लेट द डिमेंशंस आर x एंड y,
आप ये दो लेट करें, एक x डिमेंशन और एक y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन उसने क्या दी है जी, पेरीमीटर हमारे पास है जी 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ हमने क्या लेट की है जी x, तो 2x प्लस विड्थ हमने क्या किया जी y। तो हमारे पास पेरीमीटर अब किसके इक्वल है जी, इसके इक्वल है। ये वाला मेरे पास पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर उसने किसके इक्वल दिया है 80 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 80 डाल दूंगा, 80 सेंटीमीटर। उसने हमें कहा जी कि ये पैरामीटर है जी वो 80 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद उसने क्या जी एरिया, एरिया का फार्मूला मेरे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ मेरे पास है जी x वो, और विड्थ मेरे पास y, मल्टीप्लाई आप इस तरह डाल लें y, और वो किसके इक्वल है मेरे पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किस तरह आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन स्टूडेंट्स 1 का नाम दें इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को आप 2 का नाम दें। स्टूडेंट्स मैं यहाँ से ये रेज करने लगा हूँ क्योंकि हमने इन्हें इक्वेशंस बनाना है, तो यहाँ पे मैं इन्हें नहीं लिख सकता। ये मेरे पास अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख लें आपको सबसे आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है जिससे आप x या y की वैल्यू ले सकते हैं। तो वो मुझे तो आसान लग रही है जी इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी मेरे पास 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। मैं वो यूनिट नहीं लिखूँगा क्योंकि अब मैंने इसको सॉल्व करना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड, 2 40 आर 80, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। यहाँ से x या y की वैल्यू लें तो मैं x की लूँगा तो 40 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू पहले लगाया हुआ है, इसे मैं अब इक्वेशन 3 का नाम दूंगा। 40 माइनस वाई, ये वाई उधर इधर प्लस का उधर जाकर माइनस, तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट करूँगा इसमें, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वाई का आंसर आ जाएगा। तो नाउ बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन में यहाँ पे अब 2 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, आप वो जो इंग्लिश है वो खुद लिख लीजिएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 375, एक्स की वैल्यू है जी 40 माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे मेरे पास y, और फिर मेरे पास है जी, सॉरी यहाँ पे y स्क्वेयर नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू तो है ही नहीं, निकालनी है, तो ये 75 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स 40y और माइनस वाई स्क्वेयर, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इनको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो इक्वल को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो वाई स्क्वेयर ये माइनस 40y हो जाएगा उधर जाके, और ये उधर जाके प्लस का 375। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अब हम हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस है, सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट y, और यहाँ पे है जी मेरे पास प्लस 375 है मेरे पास, इज इक्वल टू है जी ये 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप फैक्टर देखें तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 25 को 15 से तो मेरे पास 375 आएगा, और इनको जमा करवाऊँ तो मेरे पास 40 आएगा, 25 जमा 15, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस 25y और माइनस मेरे पास 15y और प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन लें तो y माइनस 25 माइनस 15 y माइनस 25 और इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 25
और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब y इज माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं इक्वेशन जो है वो किस में पुट करूँगा, जो हमने इक्वेशन निकाली है वो कौन सी है, इक्वेशन 3, इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो मैं करता हूँ पुट। तो स्टूडेंट्स अब लिखते हैं, हम इस इक्वेशन को दो बार लिखेंगे क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। तो बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू मेरे पास 40 माइनस y की वैल्यू पहले 25 है तो माइनस 25, x इज इक्वल टू मेरे पास 15। अब x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 ये वाली वैल्यू, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 25 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब मेरे पास आंसर क्या है जी, 15 और 25, फिर आया है मेरे पास 25 और 15। तो स्टूडेंट्स पहले ये वाला कहाँ गया हमारे पास, 15, 25 और 15, ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं। तो ये थे हमारे, हमने डिमेंशंस निकाल ली हैं इसकी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।